ओम शांति। आज एक बहुत ही जरूरी बात आपको सुना रहे हैं। दुनिया में बहुत लोग इसी एक बात की दुविधा में हैं कि क्या भगवान भी पक्षपात करता है, क्योंकि वो दुनिया में देखते हैं कोई साहूकार है तो कोई गरीब है, कोई बहुत ही सुंदर है या गोरे हैं और कोई काले हैं बदसूरत हैं, कोई स्वस्थ है मस्त है और कोई बीमारियों से झेल रहे हैं, कोई सुख से खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं, सहज आगे बढ़ने का मार्ग उनको मिल रहा है, और कोई बहुत दुख से परेशानियों से जीवन बिता रहे हैं। एक परेशानी खत्म नहीं होती है, दूसरी परेशानी आ जाती हैं। परेशानियों में कोई तो झेल नहीं पाते हैं और अपने जीवन को सुसाइड करके खत्म कर देते हैं। कहते हैं हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान हमारा सुनता नहीं है, भगवान तो साहूकारों का सुनता है। ये सब अंतर को देखकर उनके मन में प्रश्न होता है कि क्या भगवान भी पक्षपात करता है। और कोई ये उदाहरण भी देते हैं, कहते हैं शास्त्र में भी दिखाते हैं कि महाभारत में शास्त्र में दिखाया गया है कि भगवान ने पांडवों को साथ दिया, पांडवों को जिताया, कौरवों को हारवाया गया है, कौरवों को मारवाया गया है। लेकिन शास्त्र में जो कुछ कहानी है वो हमें समझने के लिए दिया गया था, हमें उसका भावार्थ को समझना है। भगवान ने साथ किसका नहीं दिया और किसको साथ दिया? जो अन्याय का साथ लिया, जो हिंसा का साथ लिया, जो छल किया, जो पाप कर्म किया, भगवान उनको साथ नहीं देता है। साथ उनको दिया जो सत्य को साथ लिया, न्याय का साथ लिया, भगवान को साथी बनाया, भगवान उनको साथी दिया। तो शास्त्रों की बातें जो कुछ है उसका भावार्थ को हमें समझना है। बाकी भगवान कोई पक्षपात नहीं करता है, भगवान बिल्कुल निष्पक्ष है। जैसे सूर्य को देखते हैं, सूरज की रोशनी कोई पक्षपात करके देते हैं क्या? किसको धूप दूं, रोशनी दूं, या तो उसको धूप ना दूं या रोशनी ना दूं? कोई पक्षपात करता है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार भगवान भी बिल्कुल निष्पक्ष है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि भगवान कितना निष्पक्ष है। भगवान निराकार परमात्मा जिस ब्रह्मा के तन में आकर हमें मुरली ज्ञान मुरली सुनाते हैं, और ब्रह्मा बाबा को खांसी होती थी। एक बार क्या हुआ, जो संदेशी भोग लगाते समय, संदेशी माना ट्रांस मैसेंजर, जो ट्रांस में माना सटल वर्ल्ड में जाकर जो भगवान को भोग लगाते हैं, तो ट्रांस मैसेंजर जब भोग लगाने के लिए बैठे तो ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा कि बाबा को जाकर बताना कि इस बाबा को खांसी है, अगर खांसी ठीक कर दे तो बाबा की मुरली अच्छी चलेगी। तो ट्रांस मैसेंजर भोग लगाने के बाद जब आए तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा कि बाबा को बताया, बाबा ने क्या कहा? तो ट्रांस मैसेंजर ने क्या कहा मालूम है? ट्रांस मैसेंजर ने कहा कि बाबा को बताया, लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा टूटी ढोल से काम चला लेगा, ये खांसी ये उनका हिसाब है। तो ये समझने के बाद क्या ब्रह्मा बाबा नाराज होंगे कि ये शरीर को हमने भगवान को दिया और भगवान इसी शरीर का आधार लेकर ही मुरली चला रहे हैं, और मेरे खांसी हुई और बाबा को बोला और बाबा कहा कि टूटे ढोल से काम चला लेगा, बाबा ये खांसी ठीक नहीं करेंगे? तो ये सहज समझने की बात है। अगर इसकी खांसी ठीक करे तो सबको ठीक करने पड़े, ये भगवान का लॉ है। कहने की बात है भगवान भी अपने नियम पर भी तो बंधायमान है। अगर एक राष्ट्रपति हैं, उनके पास पावर है, ऐसे थोड़े ही है किसी झोपड़ी को तोड़कर एक बिल्डिंग बना दे या किसी का बिल्डिंग को वो तोड़ दे, ये तो उनका लॉ नहीं है ना। तो इसी प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो नियमों पर भी तो बांधेमान है। तो कहने की बात है भगवान भी अपने नियमों पर बांधेमान है। बाकी भगवान कोई पक्षपात नहीं करता है। दुनिया में ऐसे पुकारने वाले कितने हैं, कोई भी मुसीबत होती है तो भगवान को पुकारते हैं। और आने वाला समय भी कितना भयानक होगा उसको हमें समझना है। दुखों का पहाड़ फूटना है, भूकंप होगा, ज्वालामुखी फूटेंगे, बाढ़ आएगी, खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, कितनी समस्याएं होगी।
तो भगवान को कितने लोग याद करेंगे? इसीलिए भगवान किसी को पक्षपात करके साथ नहीं देता है। भगवान तो साथ देने के लिए आए हैं, लेकिन अपना साथ लेने के लिए ऑफर कर रहे हैं। भगवान खास किसी को साथ नहीं देते, भगवान को हमें साथ लेना है। हमें भगवान को साथी बनाना है, उनको साथ लेना है। भगवान किसी को शक्ति नहीं देते हैं, शक्ति हमें लेनी है। भगवान किसी को मदद नहीं करते हैं, भगवान की मदद हमें लेनी है। कहने की बात है, भगवान कोई पक्षपात नहीं करता है, सबको एक समान ही साथ देता है। लेने वाले के ऊपर ही उनका डिपेंड होता है। पिछले एक सेक्शन में भी हमने बताया था कि भगवान जो साथ देता है या मदद करता है, वो हमें बता के मदद नहीं करता है। अर्थात भगवान गुप्त है तो हमें गुप्त रूप में मदद करता है। जो सत्य का साथ लेता है, न्याय का साथ लेता है, भगवान को साथ रखता है, तो भगवान गुप्त रूप में उसको मदद करता है। ओम शांति।